क्या कहते हैं, किसी को फंसाएंगे नहीं या किसी को बचाएंगे नहीं। हमारे मुख्यमंत्री का भी यही बिहार के ये है कि हम नहीं किसी को बचाएंगे, नहीं किसी को छुड़ाएंगे। आपने कहा कि मुखिया के द्वारा 5,95,000 रुपया अभी जमा किया गया। 5,50,000। अच्छा, 5,50,000 कागज में जो शो हुआ है कि 5,50,000 जमा किया गया। तो खुद जमा किया है, वापस किया है सरकार को, या आप लोग उस पर जो प्रेशर बनाए हैं तब जमा किया है? अभी तो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मैडम बताएंगे, हम कंप्लेन में गए हैं तब जमा हुआ है। अच्छा, उससे पहले नहीं? उससे पहले कोई जमा नहीं। उससे पहले तो बोलने के लिए बीडीओ साहब नहीं तैयार हैं, जेई नहीं तैयार है, सचिव पंचायत सचिव नहीं तैयार है। मतलब कितना चप्पल मेरा किया गया है बीडीओ साहब के यहाँ दौड़ते दौड़ते। यही बात बोलता है ठीक है निहाल जी 10 दिन में हो जाएगा, अच्छा निहाल जी 15 दिन में कार्रवाई करते हैं, लेकिन नहीं किए। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया रुबैदा खातून है, लेकिन उनका सारा काम उनका बेटा करता है। मुखिया का कुछ काम नहीं है, सिर्फ उसका बेटा बेटा सारा काम उनका बेटा देखता है। अब तो हम लोगों को धमकी भी दिया जा रहा है कि जान से मार देंगे। उनका बेटा कहता है कि चौक पर आओगे तो साले मार देंगे, चौक पर आकर के देखो। अच्छा, कुम्मा चौक पर आप जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। अभी एक हफ्ता पहले जो है 4-5-10 गो जो है लड़का को कुम्मा बुलाया गया था हमको मारने के लिए कि इसका हाथ पैर काट दो। अब तो प्रशासन जो कहे हम मानने के लिए तैयार है। सीतामढ़ी जिला में मुखिया ही नहीं, हर क्षेत्र में भरेमार गबन हो रहा है। जिसको देखो वो लूट खसोट में लगा है, चाहे वो अस्पताल हो या ब्लॉक हो या पंचायत हो, हर जगह से लोग पीड़ित है। और पीड़ित पहुंचता है या तो थाने में पहुंचता है या तो डीएम सर के पास पहुंचता है। ये मोहम्मद निहाल जी है और ये पहुंचे हैं डीएम सर के पास, क्योंकि इनका घर सीतामढ़ी के कुम्मा में है। और कुम्मा के जो मुखिया जी है, मुखिया पूरा एकदम लूट खसोट में फिलहाल अभी 6 लाख रुपया तो जमा किया है और 18 लाख रुपया और गबन किया है। जैसा ये ये कह रहे 5-6 में बना है तो 5-6 में अपना साक्ष्य नहीं है। पंचायत में कहाँ मोबाइल में नहीं तो हो गया, पहले देख लो। तो आपका मेन यही है कि ये मतलब रिपेयरिंग हुआ है, सामने दिख रहा है सर की रिपेयरिंग हुआ है। 1 रद्दा 2 रद्दा जुड़ाई हुआ है और यहाँ नया नाले का एस्टीमेट है। यही आपका रूप? जी। और आपका यह भी कहना है कि 17-18 में बना था? जी 17-18 में बना है। हम भी बोलिए तो मुखिया से पूरा मुखिया से लिखवा के देते हैं। वही उनसे पूछे आपके पास? जी हम ना हमारे पास कहाँ बोलिएगा तो पूर्व मुखिया से लिखवा के देंगे, पूर्व वार्ड मेंबर से लिखवा के देंगे। जी रिपोर्ट करना आप रखते नहीं देखो, हम तो देख रहे हैं, हमारा घर यहाँ है, बना है जब हमको तो मालूम है ना। आप कह रहे हैं जी 2014-15 में भी बना हुआ है, नाला का रिपेयरिंग हुआ है। अमित कला देवी मुखिया थी तो नाला बहुत पहले था, 2008-9 में इसी नाला का सफाई किया हुआ है। उसका सर हमारे पास है अभी में, और उसी नाला के ठीक से मेरा सर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर नाला का जो मरम्मती का लिखा नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। एस्टीमेट में मरम्मती नहीं बना गया है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अभी मुखिया आप दोबारा बंद न कर ले, रिपेयरिंग हो ले। अच्छा, ऐसे पहले अभी जो मुखिया जी के द्वारा बनाया गया तो नया बनाया गया कि रिपेयरिंग किया गया? वो रिपेयरिंग किया गया। ये तो खुद ही कह रहा रिपेयरिंग मान ही रहा रिपेयरिंग। यहाँ एस्टीमेट IMD में सर नया का पेमेंट ना है। अच्छा, इसको नया बनाना होता मान लो तो इससे ज्यादा इसका MB बनता जी। 1400 नाला है सर। वो नहीं पूछ रहे हैं इसी नाला को अगर नया बना, जैसे रिपेयरिंग में यहाँ से वहाँ तक ये 9 लाख, इसी को नया बनाना तो कितना का बनाते हैं सर? जो है ना सर कि इस पे बहुत एकदम नया बना तो कितना होता है? नया सब बढ़ जाता है, 12-13 लाख होता है 1%। तो ये तुम मान रहे हो कि रिपेयरिंग का रिपेयरिंग नहीं हुआ। यहाँ तो कंफ्यूजन ही तो हो रहा है कि इसमें मरम्मती के एक नाला का सर इसीलिए लगा है कि नया पैसा
1350 फीट नाला है। नाला का एस्टिमेट 20 से 22 लाख बनेगा आज के दिन में। अब देखिए ना सर, कागज में देखिए सर, आपको जो हम बोल रहे हैं कि रिपेयरिंग है, तो रिपेयरिंग 1300 फीट है, कितना है देख लिया जाए। 1350 फीट का रिपेयरिंग जो मसला ये है कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ तो नया बनाया है, ठीक है, और बनाया गया है माना रिपेयर किया गया है, स्टार्टिंग से बनाया है। तो अब वो कंसर्न ये जब पैसा गवर्नमेंट हमको दिया नया नाला बनाएगा, लेकिन उसको नया तरीके से बनाता है, उसको रिपेयर बस क्यों किया है, मतलब बीच का पैसा। हाँ वो मसला है। एक फीट नाला का नए निर्माण में कितना का हुआ अभी आज के डेट में? सर अभी तो सर ये जो एक सप्ताह पहले आए हुए सर उनको लगाएगा, पहले भी थे वर्तमान में जैसे ये जो योजना है इसका जो लंबाई है जो भी हम लोग देख रहे हैं, ये 531 फीट का नाला है। एक पास और दूसरा है 582 फीट। उसी से पता है एक मोटा मोटी 581 या 531 आप जोड़ लीजिए, 1100 फीट होता है, 1350 फीट कहाँ से होगा? हाँ, उसी से अंदाजा नया बनता है तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में सर रहता है निर्माण। जी, नया निर्माण में सर। जबकि इसमें सिर्फ एक रद्दा 2 रद्दा ईंटा जोड़ा गया है और सिर्फ सिलाब ढाला गया है। 6 रद्दा 7 रद्दा जोड़ाई नहीं, न नीचे बालू रखा गया है, न नीचे टुकड़ा रखा गया है, न नीचे ढलाई किया गया है। ये देखिए, ये पुराना नाला है, प्लास्टर किया गया है। यहाँ देखिए 2 रद्दा स्पष्ट दिख रहा है कि जुड़ाई हुआ है। जी, पूर्व में बनाया गया। और ये मुखिया नया का एस्टीमेट बना करके हम लोगों को कहा गया कि रिपेयरिंग बना के, लेकिन जब सूचना के अधिकार में हम लिए तो नया का जो है MB बुक हुआ और नया का पैसा निकासी हुआ। ये ऐसी हुई ना सर, जितने जो कहीं पर एक ईटा कहीं पर लगा भी नहीं है, और जितने झाड़ कर सिर्फ प्लास्टर में इसका ज्यादा हाँ वही काम है हुआ, बाकी दूसरा थोड़ी कोई काम हुआ। स्पष्ट दिख रहा है सर, वही 18 लाख का काम है। क्या बता देते हैं स्पष्ट दिख रहा है, फिर से बताइए। तो न दिख रहा है, दूर स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पहला नाला यहाँ तक बना हुआ है मुखिया के द्वारा, वर्तमान मुखिया सिर्फ ये 2 रद्दा जोड़ा है। बस वही हुआ है। सूचना के अधिकार में जब हम मांगे तब पता चला क्या कहते हैं कि फ्रेश नाला बना है। तो पूर्व मुखिया जो बनाया वो नाला कहाँ चला गया, क्या फ्रेश बना है? पूर्व का जो नाला बना था उसका है नहीं, क्या बना हुआ है सामने आपके है। उसका कागज नहीं, हम लोगों के पास, जनता के पास कहाँ से आ रहा है? ऐसा कुछ साफ नहीं, हम लोगों के पास कहाँ से? आपको कैसे पता चला कि अच्छा ये पहले देखे थे हम लोग घर है हमारा यहाँ, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। सामने में हम लोग जिस वक्त काम हुआ उस वक्त कहा गया कि रिपेयरिंग हो रहा है, और जब सूचना के अधिकार में कागज मांगे तब हुआ कि भाई ये फ्रेश बना है। अच्छा छोड़िए ना, ये क्या बोल रहे हैं? आपको झूठ सच नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अल्लाह के यहाँ सबको मुक्त है, और झूठ बोलने वाला काम छोड़िए ना, जो कोई जो बोल देता है झूठ सब इसलिए। छोड़िए ना आप जाइए। कर्मचारी सचिव कहाँ है? जाएगा नहीं, कैसे नहीं औकात है? 6 इंच का टूट थोड़ी जाएगा, 6 इंच में टूट कैसे जाएगा? तो ट्रेन गया है, देखिए सर क्या दूरी है, 10 इंची का दूरी है, जबकि 5 बाई 5 देना है छत, 5 इंची बाई 5 इंची देना है छत, और 10 बाई 10 का है दूरी। हाँ जी।
यही तक नाला है। आगे आगे वहाँ पास तक है। जी 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 अधवारा का वही नहर टाइप का है। यही 4-5 जगह टूटा हुआ है। आपका मकान इधर है क्या? मेरा मकान जहाँ आप थे वही है। मस्जिद के पास। जी 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 मस्जिद के जी जी जहाँ गाड़ी अपनी लगी गाड़ी थी। घुमाएगा जी जी पंचायत भवन चला के गाड़ी घुमाना है। घुमा लीजिए गाड़ी। पंडित जी में पैक कर लीजिए ना। अभी बना सारे अब वहाँ पे प्रेशर किसका स्कूटी है? काले चक्का स्कूटी है यार। सीतामढ़ी जिला में मुखिया ही नहीं हर क्षेत्र में भरेमार गबन हो रहा है। जिसको देखो वो लूट खसूट में लगा है, चाहे वो अस्पताल हो या ब्लॉक हो या पंचायत हो, हर जगह से लोग पीड़ित है। और पीड़ित पहुंचता है या तो थाने में पहुंचता है या तो डीएम सर के पास पहुंचता है। ये मोहम्मद निहाल जी है और ये पहुंचे हैं डीएम सर के पास, क्योंकि इनका घर सीतामढ़ी के कुम्मा में है। और कुम्मा के जो मुखिया जी है, मुखिया पूरा एकदम लूट खसोट में फिलहाल अभी 6 लाख रुपया तो जमा किया है और 18 लाख रुपया और गबन किया है, जैसा ये आरोप लगा रहा है। जानते हैं निहाल जी से, आप आरोप लगा रहे हैं मुखिया पे कि मुखिया ढेर सारा गबन किया है, नाले पूर्व से बना हुआ था और सिर्फ उसका मरम्मत ही किया है, लेकिन नए नाले के रूप में 18.5 लाख रुपया। जी मैडम, इससे पहले मैडम एक आदमी के निजी ज़मीन में चारों तरफ से बाउंड्री है, उसके अंदर जो है मिट्टीकरण, सोलिंग और पीसीसी किया गया। बीडीओ साहब को 2023 में हम आवेदन दिए, लेकिन बीडीओ साहब के द्वारा आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। डीडीसी साहब को दिए, डीडीसी साहब भी कोई कार्रवाई नहीं किए। लास्ट में हम डीएम के जनता दरबार में आए। डीएम साहब सीतामढ़ी के बहुत अच्छे ईमानदार हैं। उन्होंने जो है लोक शिकायत निवारण पुपड़ी भेजे, वहाँ जो है हम अपना सारा साक्ष्य दिए। वहाँ से जो है 5.5 लाख रुपया रिकवरी का ये हुआ कि रिकवरी हुआ है, जिसका कोई साक्ष्य अभी तक हमको नहीं मिला है। कागज में लिखा है वीडियो की तरफ से कि 5.5 लाख रुपया जमा हुआ है, लेकिन जमा हुआ है कि नहीं उसका कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई जमा स्लिप नहीं दिखाया गया है हम लोगों को। लेकिन कहा गया है कि जमा हुआ है, तो जमा हुआ है तो मुखिया पे, जेई पे और पंचायत सचिव पे FIR ना होना चाहिए। सरकार का पैसा किसी एक आदमी के लिए आप निकाल रहे हैं, एक आदमी को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उसके बपौती नहीं है एक आदमी का। वो फायदा सिर्फ मुखिया को हुआ है, मुखिया के आदमी को हुआ और मुखिया उसमें पैसा कमाए सिर्फ एक आदमी के लिए। तो उस पर तो मुखिया पे और मान के चलिए जेई पे, पंचायत सचिव पे क्विक FIR होना चाहिए। और हम अभी डीएम साहब के यहाँ आए हुए हैं, डीएम साहब से भी यही आवेदन किए हैं कि आप बहुत मेहरबानी करके, बहुत अच्छे ईमानदार हैं आप। जैसे परिहार में FIR हुआ है प्रमुख पे, DPRO पे, पंचायत सचिव वगैरह पे, 8-9 आदमी पे, वहाँ जेई वगैरह पे हुआ, उसी तरह से यहाँ FIR करने की ज़रूरत है। अभी मैडम तत्काल देख लिया जाए कि कुम्मा पंचायत के ग्राम बखरी है, वहाँ एक निजी पोखर है दरभंगा महाराज के नाम से। उस जमीन पे फिर घाट बनाया गया है मुखिया के द्वारा। अगर उस वक्त अगर FIR हो गया रहता तो फिर ये घोटाला तो नहीं होता। 14-13 लाख उस समय आवाज क्यों नहीं उठाया? उस समय डीएम सर से मिलना चाहिए था। डीएम सर से मिल रहे हैं 6 महीना से, पिछले 6 महीना से डीएम सर के यहाँ जा रहे हैं। लोक शिकायत निवारण में 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन हम अनुमंडल गए, 60 दिन जिला में गए, अब 60 दिन डीएम साहब के यहाँ दौड़ रहे हैं। अभी अगर उस वक्त FIR हो गया रहता तो 14 लाख रुपया का घोटाला फिर नहीं होता। निजी जमीन में किसी के पोखर नहीं बनाना है। ई ग्राम स्वराज योजना में किसी योजना का लोड नहीं है। इससे पूर्व में जो ई स्वराज ग्राम योजना में लोड था, उससे पता चला कि फला आदमी के घर के बाउंड्री के अंदर PCC सोलिंग किया गया, तब ये पर्दाफाश हुआ। लेकिन अभी तो ई ग्राम स्वराज में लोड भी नहीं किया, तो पर्दाफाश कैसे हो? जब हम एक दिन बकरी गए देखे बनता हुआ तो BDO साहब को कहे, तो BDO साहब कहे कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन नहीं देखे। पंचायत सचिव को जब हम दूरभाष पे कहे तो पंचायत सचिव कहते हैं कि हमारे पास NOC है, आपको जहाँ जाना चाहिए, हमारा कुछ नहीं होगा। इतना तानाशाही है। CO साहब को जब कहते CO साहब कहते भाई जब प्राइवेट जमीन है NOC का दिए नहीं है, झूठ बोल रहा है। तब झूठ कौन बोल रहा है, ये तो हमारे DM साहब जानकारी लेंगे सच्चाई क्या है। हमारे गांव में एक नाला है मैडम, इससे पूर्व बबीता देवी मुखिया थी, उनके रीजन में वो नाला बना। 5 नंबर वार्ड में
मनोज के दुकान से लेकर के अधवारा नदी तक। दूसरा बना मस्जिद तल से लेकर के 8 नंबर वार्ड में मंजर के घर तक। दोनों नाला का साक्ष्य कि एक रद्दा 2 रद्दा जुड़ाया गया है। उस वक्त के जेई को कहा कि हम भी कहे तो बोले कि हम रिपेयरिंग का एस्टीमेट बना है, रिपेयरिंग हो रहा है। कोई सूचना उसमें लगा, सूचना पट था नहीं कि हम लोगों को पता चले कि भाई रिपेयरिंग हो रहा है या नया हो रहा है कि उस वक्त हम आवाज़ उठावे। सूचना के अधिकार में जब मैं मैडम मांगा हूँ और जब प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सूचना के अधिकार में हमको दिया गया, तब उसमें पता चला कि ये तो नया बना है। 18 लाख रुपया का गबन, मुश्किल से 3 से 4 लाख रुपया मैडम उसमें खर्चा है। 1 रद्दा 2 रद्दा कहीं वो भी नहीं है और सिर्फ ढलाई हुआ है। आप जा करके कभी आइए मौका पे तो आप धरातल पर देखिए कि सच्चाई है कि नहीं। अगर सच्चाई नहीं हो तो आप जो सजा देने के लिए तैयार, हम भुगतने के लिए तैयार। आपको कैसे पता चला कि मुखिया के द्वारा इतना लूट खसोट हो रहा है? गांव में हम हैं, हम भी जनप्रतिनिधि किसी न किसी चीज़ में लड़ते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए मालूम है कि हमारे घर के सामने नाला बना है। जिस वक्त बना उस वक्त यही कहा गया कि रिपेयरिंग, लेकिन सूचना के अधिकार में हमारे पास कागज आज भी है। सूचना के अधिकार में जब हम मांगे तो पता चला कि ये नया नाला बना है। तब जाकर के हमने कंप्लेन किया बीडीओ साहब के यहाँ, डीडीसी साहब के यहाँ, लेकिन उन दोनों के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर के डीएम साहब के यहाँ हम किए। अब डीएम साहब अच्छे हैं, अब डीएम साहब से उम्मीद करते हैं हम लोग कि अच्छे से जांच करें, जो सच्चाई है, ये नहीं कि नहीं, जो सच्चाई है उस पर कार्रवाई हो। क्या बोले हैं डीएम सर? डीएम साहब बोले कि अवश्य जो सच्चाई है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम जो है क्या कहते हैं, किसी को फंसाएंगे नहीं या किसी को बचाएंगे नहीं। हमारे मुख्यमंत्री का भी यही बिहार के ये है कि हम नहीं किसी को बचाएंगे, नहीं किसी को छुड़ाएंगे। आपने कहा कि मुखिया के द्वारा 5,95,000 रुपया अभी जमा किया गया। 5,50,000। अच्छा, 5,50,000 कागज में जो शो हुआ है कि 5,50,000 जमा किया गया। तो खुद जमा किया है, वापस किया है सरकार को, या आप लोग उस पर जो प्रेशर बनाए हैं तब जमा किया है? अब ये तो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मैडम बताएंगे। हम कंप्लेन में गए हैं तब जमा हुआ है। अच्छा, उससे पहले नहीं? उससे पहले कोई जमा नहीं। उससे पहले तो बोलने के लिए बीडीओ साहब नहीं तैयार हैं, जेई नहीं तैयार है, सचिव पंचायत सचिव नहीं तैयार है। मतलब कितना चप्पल मेरा खिया गया है बीडीओ साहब के यहाँ दौड़ते दौड़ते। यही बात बोलता है ठीक है निहाल जी 10 दिन में हो जाएगा, अच्छा निहाल जी 15 दिन में कार्रवाई करते हैं, लेकिन नहीं किए। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया रुबैदा खातून है, लेकिन उनका सारा काम उनका बेटा करता है। मुखिया का कुछ काम नहीं है, सिर्फ उसका बेटा बेटा सारा काम उनका बेटा देखता है। अब तो हम लोगों को धमकी भी दिया जा रहा है कि जान से मार देंगे। उनका बेटा कहता है कि चौक पर आओगे तो साले मार देंगे, चौक पर आकर के देखो। अच्छा, कुम्मा चौक पर आप जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। अभी 1 हफ्ता पहले जो है 4, 5, 10 गो जो है लड़का को कुम्मा बुलाया गया था हमको मारने के लिए कि इसका हाथ पैर काट दो। अब तो प्रशासन जो कहे हम मानने के लिए तैयार है।